नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। आप सभी को जो PTT का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है, तो आप सभी ने देख लिया होगा। तो सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे किसका वो जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर आया है, वो सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, एक कोड में यदि हमारे पास ये शब्द दे रखा है, इसको किस प्रकार लिखा जा रहा है, इस प्रकार लिखा जा रहा है। ठीक है, उसी कोड भाषा में, उसी जो कोड भाषा है ना, उसको जो ये शब्द है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है कौन सा, ZI। ठीक है, GZAGGIN और G। ठीक है, ये लास्ट में क्या है, G है। इसको किस प्रकार लिखा है, इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा A आ जाएगा, Z आ जाएगा। ठीक है, फिर G आ जाएगा, I आ जाएगा और Z आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर N आएगा, फिर I और फिर डबल G आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है, इसका मतलब इसको कहाँ लिखा गया है, सबसे आगे। फिर Z है, यहाँ पर भी Z है, फिर G, फिर यहाँ पर G, फिर I, यहाँ पर भी I और फिर Z, तो यहाँ पर भी Z। अब यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है, G है, तो यहाँ पर शुरू में G आ गया, फिर N है तो यहाँ पर N आ गया, फिर I है तो I यहाँ आ गया, G यहाँ आ गया, फिर G यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ा है और फिर जो दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद पीछे से इसको लिखना स्टार्ट किया है। तो यही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी दो टुकड़ों में बराबर तोड़ेंगे। तो कितने अक्षर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, तो 5 हिस्सों में इसको क्या तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टूट गया। तो सबसे पहले जो हमने क्या कहा था, लास्ट वाला लिखा जाएगा। तो लास्ट वाला यहाँ पर Z है तो सबसे आगे आ जाएगा Z, फिर Z है तो फिर Z आ जाएगा, फिर I है तो I आ जाएगा, फिर L है तो L आएगा, फिर लास्ट में B आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे तो Y आएगा, इसको फिर L आ जाएगा, फिर D आएगा, फिर R और फिर आएगा A। ऐसा शब्द बनेगा, ऐसा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर देखो डबल Z से स्टार्ट होने वाला सभी है। ठीक है, फिर I और L से स्टार्ट होने वाला IL 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 IL। ठीक है, फिर BY, यहाँ पर देखोगे तो B कहाँ है, BY, यहाँ पर BI आ गया तो ये तो गलत हो गया, BY। यहाँ पर देखो, यहाँ पर L और B आ गया तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर BY आ गया। ठीक है, यहाँ पर BY है, यहाँ पर BY है। आगे चलें, आगे देखोगे तो यहाँ L और D आना चाहिए, तो LD, यहाँ पर D है केवल, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन A अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, 22:242 समानुपात 18 अनुपात और क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि समानुपात के जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो होगा, यानी जो लेफ्ट साइड में संबंध होगा वही राइट साइड में होगा, और राइट साइड में जो संबंध होगा वही लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पर देखो 22 है, 22 को यहाँ पर दे रखा है 22:242। तो अगर यहाँ 22 से 242 बनाना हो तो क्या किया जाए, तो 22 से 242 बनाना हो तो यहाँ पर 22 को मैं 11 से गुणा कर दूँ तो क्या 242 हो रहा है, बिल्कुल 242 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना है 22 और यहाँ कितना है 11, 22 का कितना है आधा है, यहाँ पर कितना है 18। अगर 18 का आधा करोगे 9 और 9 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 × 72 का 2 हासिल की 7, 9 और 7 कितने हुए 16, तो यानी 162। 162 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 162 आएगा। ठीक है, क्या किया है, 22 दे रखा है, इसका आधा करके उससे गुणा किया तो हमारे पास आया कितना, 242। 22 का आधा किया 11, 11 को 22 से गुणा किया तो कितना आया 242। इसी प्रकार यहाँ 18 दे रखा है, 18 का आधा किया कितना है 9, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया 162। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, दिए गए पदों के संबंध जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। यहाँ पर दे रखा है RAT, फिर अनुपात दे रखा है 18:120 समानुपात GOT
जी ओ डी है तो कोड कोड का जो आगे अनुपात पूछ क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। अगर यहाँ पर आर देखें तो आर कितने पे आता है 18 पे आता है अल्फ़ाबेट में। ए देखें तो ए कितने पे आता है 1 पे आता है। टी कितने पे आता है टी आता है कितने पे 20 पे। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं जो इन अक्षर के अल्फ़ाबेट में नंबर और वही यहाँ पर दे रखे हैं। तो अब हमारे पास आसानी हो गई यहाँ पर कोड लिखने की। तो जी कितने पे आता है 7 पे आता है। ओ कितने पे आता है ओ 15 पे आता है। डी आता है कितने पे 4 पे। तो हमारे पास जो कोड बनेगा वो बनेगा 7 15 4। तो 7 16 है, 7 14 है, 7 17 है। तो यहाँ पर 7 15 4 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार समझ गए तो सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि वायु को हरा कहा जाए तो हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? हमें पता है साफ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नीले को क्या क्या जब कहा जा रहा है? आकाश कहा जा रहा है। इसका मतलब जो नीला है उसको क्या कहेंगे? आकाश कहेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, आकाश अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 नंबर, निम्नलिखित आकार में कितने त्रिकोण हैं? यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम में हमसे पूछा है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हो गए वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूँ कि एक ऐसा डायग्राम बने और ऐसा डायग्राम बनता है तो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? तो इसमें होते हैं 1 2 और ये एक यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से कितना होगा? 3। तो इसी ऐसी आकृति में कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसी आकृति एक यहाँ दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें हो जाएगा 1 2 और इन दोनों से मिलकर बना कौन सा? 3 हो गए। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी वही बनेगा 1 2 और इन दोनों से मिलकर बना कौन सा? तीसरा। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे तो एक तो ये है, एक ये, तो इन दोनों से मिलकर बना क्या? 3। तो 3 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 9 तो हो गए। अब यहाँ पर देखो 9 होने के बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कितना है? 10वां। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कितना है? 11वां। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो एक ये आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12वां। तो इस जो ट्रायंगल है इसमें कितने हैं? 12 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, एक एक को हम बता देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब 5 के आगे अगर हम डायग्राम में दो दो से देखें, 5 तो सीधे सीधे हो गए। फिर 6, अगर 6 को देखोगे तो 4 5 और 4 को मिलाकर बनेगा 6। 7, 7वां बनेगा कौन सा? 2 और 3 को मिलाकर बनेगा 7। 8, 8वां कौन सा बनेगा? तो 8वां बनेगा 1 और 2 को मिलाकर, 1 और 2 को मिलाकर 8 हो जाएगा। फिर 9वां, अगर 9 मिलाओ 9वां बनेगा तो वो बनेगा 1 और 5 को मिलाकर 10वां। 10वां बनेगा 2 3 और 4 मिलकर 10 बन जाएंगे। 11वां, 11वां कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर अगर 11वां देखोगे तो आपको मिलेगा 3 4 और 5 को मिलाकर 11 बनेगा। और 12वां कौन सा होगा? तो 12वां सबसे बड़ा वाला हो जाएगा जिसमें 1 2 3 4 और 5 मिलकर कौन सा बनेगा? 12वां बनेगा। इससे आगे आपको बन रहा है तो बताइए। इसके आगे अगर आपको दिखाई दे तो बताना, नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा 12वां। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, 2 तरीके से इसको बता दिया है मैंने। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं एस आर ए वी और एन केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। यानी कि 5 जो बंदे हैं वो बैठे हैं और ये क्या यहाँ बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
एस आर के बाईं ओर है, एस है वो आर के बाईं ओर है, मगर एस आर यहाँ बैठा दूँ तो इसका बायां कहाँ होगा? ये क्या है? आर है, और इसका बायां होगा ये वाला, ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड कौन है? यहाँ पर लेफ्ट एस बैठा है। वी ए के दाईं ओर है, एवं यहाँ पर ए है, ए और एन के बीच में बैठा है। वी है जो ए के तो दाईं ओर है, ठीक है, ए के तो क्या है? दाईं ओर। यानी कि ए अगर मैं यहाँ बैठा दूँ तो इसका दायां कहाँ होगा? ये वी हो गया। और एन के क्या है? बीच में बैठा है, तो एन के बीच में हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? बताइए कि एन के दाईं ओर कौन है? एन यहाँ है, इसका मुंह यहाँ है, तो ये क्या होगा? उसका लेफ्ट। और ये कौन होगा? उसका राइट। राइट होगा, राइट साइड पूछा है, तो राइट साइड कौन बैठा है? एस बैठा है। एस कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है और चिन्ह परिवर्तन करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा होगा? यदि प्लस का अर्थ माइनस है, समीकरण हम लिखते जाएंगे। यहाँ प्लस हो गया, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है 4, माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है 3 आ जाएगा। भाग का अर्थ, यानी भाग का अर्थ क्या होगा? भाग का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और गुणा दे रखा है, गुणा का अर्थ क्या है? भाग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है? सोल्व करना है। सबसे पहले बोर्ड मास नियम से क्या होगा? भाग 16 होगा, फिर गुणा 16 होगा, फिर प्लस और माइनस 16 होंगे। तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 16 माइनस 4 गुणा 3 प्लस, यहाँ पर अगर भाग दोगे 8 में किसका? 6 का भाग दोगे तो यहाँ पर देखो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो यहीं भी रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस, फिर गुणा सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 12 प्लस, यहाँ पर क्या आ रहा है? 4/3 आ रहा है। फिर प्लस का सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 16 माइनस, अगर इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा, 12 × 36, प्लस का करोगे कितना? 4, तो 36 और 4 कितने? 40, तो यहाँ पर 16 माइनस 40/3 आएगा। यहाँ पर भी एलसीएम लिया जाएगा, 3 आ जाएगा, 16 48, 48 माइनस कितना आएगा हमारे पास? 40 आएगा। बचेगा कितना हमारे पास? 8। कौन सा ऑप्शन? और देखो यहाँ पर गलत कर दिया ना अपन ने, गलती यहाँ पर हो चुकी है। क्या गलती हुई है आपको पता चल रहा होगा। देखो यहाँ पर कितना है, हमने क्या किया? प्लस और माइनस को जोड़ दिया। क्या किया? प्लस और माइनस को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो यहाँ पर प्लस का 4/क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इनको नहीं जोड़ना है। यहाँ पर 16 और 4/3 को जोड़ना है। 16 + 4/3 माइनस क्या आएगा? 12 आएगा। या फिर ऐसे कर लो, 16 में से क्या करोगे? 12 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 प्लस का 4/3, यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा। 4 × 3 = 12 प्लस का 4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 16/3। 16/3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपको मिलेगा ए ऑप्शन मिलेगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर 12 और 4/3 को जोड़ दिया था, जबकि यहाँ पर क्या करना था? हमें 12 को माइनस करना था, किससे? 16 से, और फिर जोड़ना था। या फिर 4/3 को किस में जोड़ना होगा? 16 में जोड़ के करना होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम में थोड़ा सा केयरफुल होकर सोल्व करना। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या युग्म को चुनना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से अलग कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे अच्छा आसान तरीका कौन सा है? सबसे आसान तरीका क्या है? इनके नंबर्स लिख लो, अल्फ़ाबेट वाले नंबर्स। यानी बी कितने पे आएगा? 2 पे, ठीक है। बी कितने पे आएगा? 2 पे आएगा। आगे डी कितने पे आ रहा है? 4 पे। एफ कितने पे आएगा? 6 पे। एच कितने पे आएगा? 8 पे। एम 13, ओ 15, क्यू 17, एस 19। आगे यहाँ एस की बात करें 19, यू 21, डब्लू कितना? 23, वाई कितना? 25। यहाँ पर टी कितना? 20, वाई कितना? 25। यहाँ पर जेड कितना? 26, और यहाँ पर क्या है? ई कितना? 5। आपको यहाँ पर आसानी से एक पैटर्न सा दिखेगा और एक में एक अलग सा पैटर्न दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 2 से कितना? 4, 4 से कितना? 6, 6 से कितना? 8, प्लस का कितना हो रहा है? 2, प्लस का कितना हो रहा है? 2, प्लस का कितना हो रहा है? 2। यहाँ पर देखो 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, तो प्लस का कितना हो रहा है? 2, प्लस का कितना? 2, प्लस का कितना? 2।
19 से 21 प्लस का 2, 21 से 23 प्लस का 2, 23 से 25 प्लस का 2, 20 से 25 प्लस का कितना हो रहा है 5, अलग हो गया। 25 से 26 प्लस का कितना हो रहा है 1, 26 से यहाँ पर कितना हो रहा है 5, तो प्लस का कितना हो रहा है 5। अब आपको एक यहाँ पर अलग से पैटर्न दिखा तो डी ऑप्शन में अलग पैटर्न दिखा तो वही विषम हो जाएगा। बाकी 3 में एक सेम पैटर्न है, 3 में सभी में क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का 5 भी हो रहा है, प्लस का 1 भी हो रहा है, फिर प्लस का 5 हो रहा है। तो यहाँ पर जो अलग हो गया वही हमें अलग करना था, वही हमारा आंसर करना था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। देखो यहाँ पर एक हमारे पास दे रखा है 13, 20 और 27। इसमें जो संबंध है इन 3 जो अक्षर हैं वो नंबर्स हैं, उन नंबर्स में जो संबंध है वही इन 4 ऑप्शन में से किसी एक के साथ संबंध होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 13 से कितना हो रहा है 20, 20 से कितना 27। तो आपको ये पैटर्न दिखेगा इसमें कि 13 से कितना हो रहा है 20 हो रहा है, तो प्लस का कितना हो रहा है 7, फिर 20 से कितना हो रहा है 27, तो प्लस का कितना हो रहा है 7। यानी दोनों में क्या हो रहा है प्लस के साथ साथ हो रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे इनमें कोई एक ऑप्शन है जिसमें क्या होगा प्लस का 7 होगा। अगर यहाँ पर 3 से 11 देखोगे तो 3 से 11 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है 8 हो रहा है। यहाँ पर देखो 11 से कितना हो रहा है 18 हो रहा है, तो प्लस का कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो यानी ये तो जो पैटर्न है वो तो बनेगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो 18 से कितना हो रहा है 25, 18 से 25 हो रहा है और 25 से 32 हो रहा है। अब 18 से 25 करोगे तो प्लस का कितना करना होगा आपको 7 करना होगा, 25 से 32 करना होगा तो प्लस का कितना करना होगा 7 करना होगा। यानी डबल बार 7 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डबल बार 7 यहाँ हो रहा था, डबल बार 7 इसमें हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। हमारे पास 4 शब्द दे रखे हैं, उनका हमें सार्थक क्रम बताना है, कौन सा सार्थक क्रम होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है संध्या प्रकाश, ऊष्माकाल, दोपहर या रात्रि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले ऊष्माकाल, यानी कि जो प्रातःकाल हो गया वो। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास दोपहर, यानी कि 3 आ जाएगा। दोपहर होने के बाद में क्या आएगी, संध्या होगी तो 1 आएगा। संध्या होने के बाद में क्या आएगा, रात्रि होगी, तो ये इस प्रकार से हमारा बनेगा। ऐसा ऑप्शन देखो 2 से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे के वैसे कट गए। फिर 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये भी कट गया। तो बच गया कौन सा, बी ऑप्शन अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर शब्दकोश, ये जो 4 शब्द दे रखे हैं, इन चारों शब्दों को क्या करना है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी में जिस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसी प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार जो व्यवस्थित करना होता है उसमें क्या करना होता है, इसमें जो कॉमन होते हैं उनको हटा के फिर जो आएगा अक्सर उसका नंबर लिखकर जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखा जाएगा और सबसे बड़ा नंबर होगा उसको क्या लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए, क्यों और यूँ, ए, क्यों और यूँ तीनों क्या है, सभी में कॉमन दिखेंगे आपको। तो इन तीनों को तो क्या कर लो, हटा दो। अब देखो यहाँ पर ई है तो ई कितने पे आता है, तो ई 5 पे आता है। ए है, ए 1 पे आएगा। आई है, आई 9 पे आएगा। और यहाँ पर भी ए है तो ए 1 पे आएगा। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि 2 में ए है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पर हमने ए है वो 1 पे आएगा, आई 9 पे आएगा और ये ए भी क्या आएगा, 1 पे आएगा। अब 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, सेम नंबर है, तो उसके आगे वाला अक्षर देखेंगे तो उसके आगे वाला आर है, ठीक है। उसके आगे वाला क्या है, आर है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। इसके आगे क्या है, टी है, तो टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। अब देखो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, तो सबसे पहले लिखा जाएगा वो 2 नंबर लिखा जाएगा, दो नंबर क्या होगा, लिखा जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन सिर्फ 2 नंबर से स्टार्ट होने वाला सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ एग्जाम में, इतना ही करके आप आगे बढ़ जाओगे। अगर मैं यहाँ पर पूरा सोल्व करूँ तो 2 के बाद में क्या आएगा, 4 नंबर आएगा।
फिर देखो, फिर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है, तो फिर 1 नंबर आएगा और फिर लास्ट में आएगा 3 नंबर आएगा। ऐसा हमारा क्या होगा, सीक्वेंस बनेगा। तो ऑप्शन 3 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, यदि बीते कल से पहले दिन यानी परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या बात कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आज है, ये कह रहा है कि आज, अब ये कह रहा है पर बीता कल यानी कल, बीता कल हो गया, और उसके आगे वाला यानी परसों क्या हो जाएगा, बीता परसों। क्या है, बुधवार है, बुधवार है। तो बीता परसों बुधवार है, तो बीता कल क्या होगा, तो बीता कल होगा वो होगा बुधवार से आगे क्या आएगा, शुक्रवार, सॉरी गुरुवार। गुरुवार से यानी आज क्या होगा, शुक्रवार। शुक्रवार आज हो गया, तो आने वाला कल, आने वाला कल क्या होगा, शनिवार होगा। और आने वाला परसों, आने वाला परसों क्या होगा, रविवार होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, आज, आज नहीं होगा। आने वाला कल, आने वाला कल तो क्या है, शनिवार है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आने वाले कल के बाद अगले दिन, तो बिल्कुल आने वाला कल क्या होगा, शनिवार, और उसके अगले दिन क्या होगा, रविवार होगा। तो ऑप्शन 3 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आने वाले कल के 2 दिन बाद, बिल्कुल गलत है ये तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 3 नंबर होगा, या सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 13 नंबर, यदि घड़ी में वास्तविक समय है वो कितना दे रखा है, 9:27, तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा समय होगा वो देखना है। देखो घड़ी की बात हो रही है, तो क्या करेंगे हम, 23:60 में से क्या करते हैं, जो टाइम दे रखा है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किस में, घड़ी में। ये तो घड़ी में करते हैं, क्या माइनस करते हैं जो टाइम दे रखा है उस टाइम को। अगर आपसे कह दे कि दर्पण में, वो सॉरी जल में, जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, 17:90 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किसको करते हैं, जो टाइम दे रखा हो उसको करते हैं माइनस। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 23:60 है, उसमें से क्या करना होगा, 9:27 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 33 बचेगा। 33 बचेगा, तो यहाँ पर 23 में से कितना होगा, 9। 23 में से क्या करोगे, 9 को माइनस करोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आया कितना, 14:33। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो ऑप्शंस में आपको 14:33 कहीं नहीं दिखाई देगा। 14:33 कहीं नहीं दिखाई देगा। पर अब हम यहाँ पर देखो 14 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हमें पता है 12 के बाद में जब 13 होता है उसको क्या करते हैं हम 1, और 14 होता है उसको हम लिखेंगे कैसे, 2 से लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2:33। क्या ये ऑप्शन में दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, यहाँ पर 14 नंबर है जबकि यहाँ पर 13 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए हमें। क्वेश्चन 13 है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं ओर का 11वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोल रहा है, दाएं छोर यानी राइट साइड से कितना बोल रहा है, 7वां। उसका कितना बोल रहा है, लेफ्ट साइड कितना, 11वां। तो जब राइट और लेफ्ट आए तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 प्लस का कितना, 11। तो टोटल करोगे तो कितना आएगा, 18। अब ये आप कहोगे 18 किस साइड से काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, दाईं साइड से। तो दाईं साइड यानी जेड साइड से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, किस साइड, एक की साइड। और सब कौन सा नंबर देखना होगा, 18 नंबर देखना होगा। अगर हम ए से जेड की साइड चलते हैं तो 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 18 नंबर जेड, ए से जेड की तरफ आर है। अब जेड से हम क्या चलें, ए की तरफ, तो 18 का विपरीत मिल जाएगा। यानी कि जेड से चलोगे 18 तक है तो विपरीत होगा। तो यानी कि हम जेड से, ए से जेड की ओर आते हैं तो आर मिलता है। आर का विपरीत क्या होता है, आई होता है। तो जेड से किसकी साइड चलोगे, ए की साइड, तो हमें जो 18 नंबर में मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, वो मिलेगा आई। आई कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि इसका विपरीत क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, 27 दे रखा होता है, मतलब 27 मानना है और उसमें से क्या करना है, जो नंबर समय निकाला है, कितने निकाले 18, उसको माइनस करना है। 27 में से 28 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 9। अब 9 पे क्या आता है, 9 पे आता है आई आता है, तो आई अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। यदि बी यू एस को लिखा जा रहा है डी डब्ल्यू यू कुटित किया जाता है, तो आर ओ बी एस को किस प्रकार लिखा जाएगा या किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें अब बताना है। तो देखो बी का कोड देखें तो बी का कोड कितना होता है, 2। यू का कोड देखें तो यू आता है 21 पे, एस का कोड देखें तो एस आता है 19 पे, डी का कोड देखें तो 4 पे, डब्ल्यू का देखें तो कितना 23, यहाँ पर यू का देखें तो कितना 21। देखो 2 से कितना हो रहा है 4, तो प्लस का कितना 2, 21 से कितना हो रहा है 23, प्लस का कितना 2, 19 से कितना हो रहा है, तो 19 से 21 हो रहा है तो प्लस का कितना 2। इसी प्रकार यहाँ पर देखो आर दे रखा है, आर कितने पे आता है 18, ओ दे रखा है, ओ कितने पे आएगा 15, बी दे रखा है, बी 2 पे, और एस दे रखा है 19 पे। तो सबसे पहले 18 में प्लस का 2 करोगे क्या आएगा 20, और 20 पे क्या आता है टी से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे कैसे कट गए। फिर आर, अच्छा सॉरी 15 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 17, और 17 पे क्या आता है क्यू आता है, दोनों ऑप्शन में क्यू है, आगे सोल्व करेंगे। 2 में क्या करोगे 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, 4 पे क्या आता है डी, तो डी कहाँ है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगर बात करें किसकी, सॉरी यहाँ पर देखो गलती कर दी ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल दे रखा है बी, जो डी होगा, सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 पे क्या आएगा यूँ आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15 नंबर। क्या कहता है, नरेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, पश्चिम की ओर यानी कि जो पश्चिम दिशा है उसकी ओर कितना चला, 20 मीटर चला। तो यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है और 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर, अब ये बाएं मुड़ता है तो बायां किस साइड होगा, इसका नीचे की साइड आएगा, और 20 मीटर चलेगा, तो 20 मीटर चला। आगे कहता है क्या, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की साइड है, तो दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो ये इस साइड चलेगा, और कितना चलता है 20 मीटर चलता है। और दोबारा वह दाएं मुड़ता है, अब इस साइड जा रहा है तो इसका दायां क्या होगा, ऊपर की साइड, और फिर 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर फिर चला। तो अब यहाँ पर नरेश है, नरेश के अपने शुरुआती बिंदु यानी यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इतना तो 20 है, और ये भी क्या है 20 है, तो ये भी क्या होगा 20 हो जाएगा। 20 और 20 कितना, तो 40 हो जाएगा, तो 40 कितना 40 मीटर। 40 मीटर कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। अब आपको यहाँ पर समझना होगा, सुनीता का परिचय देते हुए, तो यहाँ पर क्या होगा, सुनीता होगा, इसका परिचय दे रही है कौन, निकिता। अब निकिता क्या करे, वह मेरे यानी सुनीता, मेरे यानी निकिता के इकलौती पिता, यानी निकिता का कौन होगा, पिता, और ये कह रही कि उसकी इकलौती पुत्री यानी निकिता खुद की बात हो रही कि इकलौती बेटी है, तो ये क्या है, निकिता की पुत्री है, हैं। तो निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो सुनीता से निकिता सुनीता की क्या होगी, माँ होगी। निकिता क्या होगी, सुनीता की माँ होगी। माँ किसी ऑप्शन में है, नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सभी साथी क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन हर क्लास का आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।